वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्मकांड के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ बातें कही है वे कर्मकांड के विरुद्ध नहीं है, परंतु कर्मकांड का अतिरेक जो हुआ था महाभारत के समय में वो अभी भी हो रहा है। इसी वास्ते भगवान ने अर्जुन को कर्मकांड न करने के वास्ते कहा है। कर्मकांड का जो उद्देश्य है वो मन शांति के लिए होना चाहिए। पर कर्मकांड कुछ अपेक्षा के साथ जो किया जाता है, स्वर्ग प्राप्ति करना, भोग, ऐश्वर्य, ये सब जो कुछ हेतु से जो कर्मकांड किए जाते थे, इसके विरुद्ध में भगवान श्री कृष्ण है। यदि हम देखें तो कर्मकांड के बारे में काफ़ी सारे अतिरेक भी हुए हैं, अत्याचार भी हुए हैं। भगवद गीता के या वेदों के या उपनिषदों के कुछ मंत्र का अर्थघटन बहुत ही गलत गलत तरीके से हुआ और इसके कारण उस समय के ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार भी किए। कर्मकांड सबके वश की बात नहीं है, बहुत उसमें धन देना पड़ता है, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, और कर्मकांड के जो विधियां होती है वो सामान्य आदमी के बस के बाहर है। और ये कर्मकांड के कारण हुआ ऐसे अभी अभी कि कई व्यक्ति, कई कुटुंब हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया। ये होता रहता है ऐसे तो, परंतु हमें ये सोचना चाहिए कि मंत्रों का अर्थ क्या है। जैसे पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य उरु तदस्य जय वैश्य पद्यागम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों से मुखम आसित, ये जो विश्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, वो विराट स्वरूप, वो विराट में से, उसके मुख में से ब्राह्मण बाहर है। ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्य, और उसके जो बाहु है विराट रूप के, उसमें से क्षत्रिय है। उरु तदस्य जैद वैश्य है, और उसका जो छाती है उसमें से वैश्य है। और पद्भ्याम शूद्र अजायत, और जो शूद्र है ये पद में से बाहर है, पाँव पाँव में से बाहर है। इसी कारण शूद्र जो होते थे उनके पास से सेवा कराई जाती थी। वे तो पाँव के पास है, उनको कभी ऊपर आने नहीं दिया। और इतना अत्याचार हुआ उन पर, शूद्रों पर, कि वह हिंदू धर्म छोड़ के गए। ज्वलंत उदाहरण है बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने यही मंत्र को उसका संदर्भ दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास से हमें पाँव नीचे दबाया जाता है, पाँव की तरह रखा जाता है शूद्रों को, इसी वास्ते मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ। कितना गलत अर्थघटन हुआ, और इसके कारण जो परिस्थिति उस समय समाज की हुई, अक्षम्य हुई है। सिर्फ शूद्र नहीं, क्षत्रियों पर भी ऐसे अत्याचार हुए। हिंदू धर्म को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या नहीं किया। तो भी राज्याभिषेक के समय ब्राह्मणों ने कहा कि आप शूद्र हो, आप क्षत्रिय नहीं है, इसके कारण आप राज्याभिषेक नहीं कर सकते। कितनी बेवकूफ़ी है। उस समय गागा भर करके बनारस से आए, काशी से आए थे, और उन्होंने कहा कि राजा तो सिसोदिया वंश का है,
राणा प्रताप और शिवाजी महाराज दोनों सिसोदिया वंश के हैं, और आप उच्च कुल के क्षत्रिय हो और आप राज्याभिषेक करो, आवश्यक है वो। तब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। तो ये जो अर्थघटन होते हैं, क्रियाकांड में होते, कर्म में भी होते, हमारे वर्तणुक में भी ऐसे हो जाते हैं। इसी वास्ते श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो कर्मकांड है वो कर्मकांड से दूर जाओ। सिर्फ भारत में हो ऐसे नहीं है, पोप की सत्ता, पोप का कर्मकांड इतना बढ़ गया कि सामान्य आदमी उसका खर्चा उठा नहीं सकता था। और इसके कारण मार्टिन लूथर सीनियर जो कहते हैं, उसने पोप के सामने आवाज़ उठाई, और इसी तरीके से क्रिस्ती धर्म के दो भाग हुए, और प्रोटेस्टेंट धर्म इस तरीके से हुआ। जीसस क्राइस्ट ने भी जो डॉक्ट्रिन है, टेस्टामेंट जो है, उसमें उन्होंने सुझाव बताए। तो न्यू टेस्टामेंट और टेस्टामेंट, उनकी क्या स्थिति हुई हम जानते हैं। तो कर्मकांड जो है, कर्मकांड को उसकी अपनी जगह है, कर्मकांड करना है तो करो, पर कोई अपेक्षा के साथ मत करो। स्वर्ग प्राप्ति, पुनः पुनः जन्म आना और भोग को भोगना, ऐश्वर्य में रहना, इसके सामने भगवान श्री कृष्ण है। और कर्मकांड तो अभी भी हो रहे हैं। जैसे आप शेयर का फॉर्म भरते हैं, हम कुछ भी उसमें पढ़ते नहीं कि क्या क्या कंडीशंस है, क्या शर्त है, क्या पद्धति है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे पैसे मिलेंगे, ब्याज कितना देगा, हम कुछ भी पढ़ते नहीं। सिर्फ एजेंट कहता है यहाँ पे सिग्नेचर करो, हम सिग्नेचर कर देते हैं। ये भी कर्मकांड है। डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, ये कर्मकांड ही करते हैं। हमें पता नहीं पिटीशन में क्या होता है, बस एडवोकेट कहता है यहाँ पे सिग्नेचर करो, हम कर देते हैं। हर क्षेत्र में ऐसे कर्मकांड होता है। तो ये जो कर्मकांड है, इस कर्मकांड के सामने भगवान श्री कृष्ण ने आवाज़ उठाई है, और उन्होंने कहा कि कर्मकांड को छोड़ दो। और उन्होंने आगे जो मंत्र कहा है, त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषय वेद, आप इन 3 गुणों से बने वेद को जानो, और इन 3 गुणों से बने वेदों से ऊपर आ जाओ। त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुनो, आप तीनों गुण को छोड़ दो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, आप निर्द्वंद बनो, सात्विक बनो, नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान, और योग क्षेम की भी आप चिंता मत करो, आत्मवान हो जाओ। इनर, अंदर की तरफ देखो, बाहर की तरफ नहीं है। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। ये शब्दार्थ किया, त्रैगुण्य विषय वेद। देखो, वेदों के 3 भाग हैं। एक मंत्र है, दूसरा ब्राह्मण्य है, और तीसरा उपनिषद है। मंत्र, इसका भी प्रभाव होता है, इसके विरुद्ध में मैं नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं है। मंत्र से बहुत सारी असर होती है। मंत्र से वातावरण गंभीर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और कहा जाता है उससे प्राणायाम होता है, ये होता है, वो होता है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं। आरण्य जो भाग है उसमें कर्मकांड बताया गया है, और जो जैमिनी ऋषि है उन्होंने कर्मकांड कहा है। हर चीज़ के वास्ते कर्मकांड। आपको ये चाहिए तो ये कर्म करो, ये चाहिए तो ये कर्म करो, स्वर्ग प्राप्ति चाहिए तो ये कर्म करो, सत्ता चाहिए तो ये कर्म करो, ये यज्ञ करो। तो ये कर्मकांड बताया गया है। ये जो आरण्य है उसके सामने भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब ये जो आरण्य है वो 3 गुणों से बने 3 गुणों से बने हुए हैं।
सत्व रज तम, क्या अर्थ है इसका? सत्व रज तम, इसके सिवाय इस विश्व में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हर एक चीज, ऐसी एक भी चीज नहीं जो ये तीन गुणों से बनी ना हो। न तदस्थि पृथिव्याम देवा देवेशु वा पुनः, सर्व प्रकृति जय गुण है, सब प्रकृति से बना हुआ है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने भी जो लोग कहे गए हैं भवन है, वो सभी में, स्वर्ग में, ये वो एक भी चीज ऐसी नहीं जो तीन गुणों से बनी ना हो। हर एक में तीन गुण होते हैं, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है। तो हमारी जो मन और बुद्धि है उस पर ये तीन गुणों का बहुत प्रभाव है। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने इन तीन गुणों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानम ज्ञेयम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अर्जुन, सांख्यवाद में, सांख्य शास्त्र में जो तीन गुण कहे गए हैं, इन तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, कर्ता, इन पर इन तीनों गुणों की असर होती है। सत्व होगा तो बुद्धि एक प्रकार की होगी, रजो होगा तो बुद्धि दूसरे प्रकार की हो जाती है, और तमोगुण प्राधान्य होगा तो बुद्धि डिफरेंट टाइप की हो जाती है। इसी तरीके से कर्ता है, इसी तरह से ज्ञान है, इसी तरीके से कर्म है। ये तीन गुणों को ध्यान में रखते, ये तीन गुण क्या है? सत्व के कारण सुख आता है, रज के कारण दुख आता है, और तम के कारण मोह होता है। ये 14 अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से भगवान ने बताया है। और सत्व ये सबसे अच्छा है, रज से दुख आता है। तो ये ब्राह्मण, ये जो आरण्य ग्रंथ है, ये जो क्रियाकांड है, वो सुख प्राप्ति, दुख मुक्ति, और आपको मोह जो होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, भोग प्राप्त करना, उसके बारे में सब बता गए। इसी वास्ते कहा त्रैगुण्य विषय वेद। हर चीज तीन गुणों से बनी हुई होती है। अ ब क, ये तीन मित्र है, एक अ है, एक ब है, एक क है, तीनों साथ में पढ़ते थे, तीनों की अच्छी नौकरियां हैं, सब है। अब अ जो है, उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, खाना अच्छा बनाती है, उसमें सब गुण है। तो अत्यंत सुखी है अपने पत्नी के कारण। वो उसका ही मित्र है, उसके साथ ही पढ़ता था, वो भी काफ़ी चतुर है, होशियार है, अच्छी नौकरी है। वो की पत्नी को देखता है, वो दुखी हो जाता है कि इसकी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरी पत्नी क्यों अच्छी नहीं है। और तीसरा जो है क, वो की पत्नी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। तो एक ही व्यक्ति, एक को सुखदायक है, एक को दुखदायक है, और एक को मोहदायक है। इसी तरीके से उस पत्नी को एक सुखी तरीके से देखता है, दूसरा दुख की तरह दृष्टि से देखता है, और तीसरा मोह की दृष्टि से देखता है। तो ये ब्रह्मांड जो है वो सुख से, ये तीन गुणों से बना है। तो इसी तीन गुणों के कारण ये जो कर्मकांड कहा गया है, वो कर्मकांड को त्रैगुण्य विषय वेद, इन तीन गुणों से बने हैं। और आपका मन और बुद्धि, ये तीनों गुणों के कारण उसका उस पर जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण हम सुखी, दुखी या मोहित होते हैं। इसी वास्ते त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुन, आप इन तीन गुणों से बाहर आ जाओ। सत्व गुण भी अच्छा है, पर सत्व गुण भी बंधन करता है। इसी वास्ते, इसीलिए आपको जो मोक्ष प्राप्ति चाहिए, एक बात देखने से है कि गीता स्वर्ग प्राप्ति नहीं कहती, गीता मोक्ष प्राप्ति कहती है। क्योंकि स्वर्ग में भी
जैसा पुण्य खत्म हो जाएगा वैसा वो वापिस आ जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति 9वें अध्याय में। तो स्वर्ग भी कुछ अच्छा है ऐसे नहीं है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई अवकाश में कोई ऐसा एक भाग ऐसे नहीं है। स्वर्ग का अर्थ है सुखी रहना, आनंदित रहना। तो त्रैगुण्य विषय में नित्रैगुण्य भावार्जुन, और सत्वगुण का भी जो सबसे ऊपर है सत्वगुण, क्योंकि सत्वगुण में भी सत्व 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 रज सत्वतम ऐसे होता है। तो सत्व सत्व आपको होना है। आपका ये जंप है वो सत्वगुण से भी ऊपर जाना चाहिए, इतने आपको सात्विक होना है। तो आप कर्मकांड मत करो, आप कर्मकांड से बाहर आ जाओ और आप स्वयं सत्वगुणी बन जाओ। त्रैगुण्य विषय वेद नित्रैगुण्य भवार्जुन, आप 3 गुण से ऊपर आ जाओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व बन जाओ। सुख दुख जय पराजय ये द्वंद्व मिटा देना चाहिए। इसके बारे में हमने पिछले इसमें सुख दुख के समय कृत्वा के समय हमने काफ़ी चर्चा की है। तो गीता सम होने के लिए कहता है कि सभी में सम होना चाहिए। गीता ये नीति शास्त्र का ग्रंथ है, नीति सिखाता है। सुख दुख तो ये तो आते ही रहेंगे, गीता कहती है, और सुख दुख में सम रहना ये बहुत महत्व का है। दूसरा बताया, एक सुख की गेंद आएगी, दूसरे दुख की गेंद आएगी, व्यक्ति को नॉट आउट रहना है, ये भगवत गीता कहती है। कई बार अच्छी गेंद आएगी, कई बार खराब गेंद आएगी। तो अच्छी गेंद है उसमें हमें उन्मत्त नहीं होना है। सुख आएगा तो उन्मत्त नहीं होना है, और दुख आएगा तो पराजय, हम जो निराश हो जाते हैं निराश नहीं होना है। तो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, असत्व गुणी हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान, योग और क्षेम ये शब्द भगवान ने बताए हैं, 2 बार आए, यहाँ आया है और 9वें अध्याय में आया है, जो अत्यंत महत्व का श्लोक है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत बड़ा वचन श्री कृष्ण ने दिया है यहाँ पर। योग और क्षेम, योग का अर्थ क्या है? हमें हर चीज की प्राप्ति करनी है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसमें हम समय व्यतीत करते हैं सब प्राप्ति करने के लिए। भगवान कहते हैं आप निर्योग क्षेमवान हो, मैं हूं ना, मैं आपको जो नहीं है आपके पास वो मैं दूंगा। अप्राप्त से प्रापणम नाम योग, जो नहीं है वो मैं आपको दूंगा, अब मेरे पे छोड़ दो। और हम उसको बचाने के लिए हमारी सब शक्ति उसमें व्यर्थ करते हैं। यहाँ पे पैसा रखो, वहाँ पे पैसे रखो, धन यहाँ पे छुपा दो। ये जो क्षेम है, क्या करूँ तो मेरा धन बच जाएगा, ये जो सब प्रयत्न करते हैं, प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम, जो है उसको बचाना, उसका संग्रह करना, ये दोनों आप छोड़ दो अर्जुन। निर्योग क्षेम आत्मावान, और आपका ध्यान सत्वगुणी बना दो, आप मेरा चिंतन करो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते। त्रैगुण्य विषय वेद त्रैगुण्य भावार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। बहुत बड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही है, और कहा कि ये तू जो करेगा ये तेरे मोक्ष प्राप्ति के बीच में नहीं आएगा। अर्जुन को मोक्ष चाहिए, इतना ही नहीं, ये नहीं करेगा तो मोक्ष असंभव है। इसलिए आपको इस तरीके से कर्म करने हैं, वहां तक आपको एब्सोल्यूशन और परफेक्शन आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप ये सब कर्म कांड हेतु के साथ जो किए जाते वो छोड़ दो। अब एक प्रश्न आता है कि यदि विषय चिंतन गया, विषय यानी जो हमें प्राप्त करना है, जैसे स्वर्ग है विषय है, कोई स्त्री है विषय है, स्त्री को देखते ही हमारे आंख उस तरफ जाती है, तो इंद्रिय वहाँ खींची जाएगी। विषय चिंतन नहीं करना है,
विषय चिंतन को ध्यान में रख के कभी कर्म नहीं करना है। विषय चिंतन गया, फल चिंतन गया। भगवान ने कहा निर्योग क्षेम आत्मावान, आप उसकी फिक्र मत करो। तो विषय गया, फल गया, तो मैं कर्म क्यों करूं? वाई शुड आई वर्क इफ आई हैव नो मोटिव? अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा भी मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं क्यों युद्ध करूं? और तीसरे अध्याय में भी कहा, जिसका मैंने संदर्भ दिया था, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजय से केशव, मुझे मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? कर्म यानी काम। हम भी कहते हैं भाई मैं क्यों करूं, मेरे कितने परसेंट, मुझे यदि कुछ मिलता है तो मैं काम करूंगा। कुटुंब में ये होता है, समाज में भी होता है। समाज में आगे क्यों नहीं आती? जब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो मैं कर्म नहीं करता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कर्म करने के लिए कुछ प्रेरणा चाहिए, उसको कर्म प्रेरणा कहा गया है। कर्म प्रेरणा कैसे आएगी? विश्व में कई सारे ऐसे प्रयोग हुए, जैसे शक्ति के अनुसार काम और आवश्यकता के मुजब दाम, एक नियम आया और ये नियम के कारण कुछ घोटाले हो गए, इसलिए ये नियम को छोड़ दिया गया। अब जैसी शक्ति है और जैसी आवश्यकता है, इसके मुताबिक काम और दाम कैसे दिया जाएगा? एक बहुत सशक्त आदमी है, कुटुंब में 3 भाई है, एक बहुत ही सशक्त है, दूसरा अशक्त है, वो काम नहीं कर सकते हैं। बड़ा है, सशक्त है, बहुत अच्छा काम कर, उसको सब काम सौंपते हैं। आपका अनुभव ही होगा इसमें। वो कहता है हर बार मुझे क्यों आप काम देते हो? ये देखो कर्म प्रेरणा का प्रश्न आ गया, मैं क्यों काम करूं? और जब खाना खाने बैठता है तो उसको कुछ भी खाना देंगे। और जो अशक्त है, इसको अच्छी रोटी दो, उसको घी दो, उसको दूध दो, और वो जो है वो तो कुछ भी खा सकता है, इसलिए उसको सुबह का बचा हुआ शाम को दे देते हैं। अशक्त है, उसको नहीं देखते कि वो पचा नहीं सकता। अब ये कर्म प्रेरणा आ गई यहाँ पे, मैं क्यों कर्म करूँ? फिर दूसरा एक नियम आया, वेजेस अकॉर्डिंग टू वर्क। इसमें भी घोटाले शुरू हो गए। वेजेस अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसा काम वैसा दाम। ये काम कौन तय करेगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है? कमिश्नर जो है वो सारे दिन सिग्नेचर्स करता है, पर वो पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को संभालता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और उसका जो चपरासी है वो सारे दिन दफ्तर फाइल्स यहाँ के वहाँ उठाता है, दफ्तर को साफ करता है, कचहरी को साफ करता है। अब उसको 6 बेटियां हैं। अब वेजेस अकॉर्डिंग टू वर्क, इसके मुताबिक ये महाशय एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं तो उसको सिर्फ 5,000 तनख्वाह दो, और वो जो प्यून है वो सारे दिन मजूरी करता है और 6 बेटियां हैं तो उसको 50,000 की तनख्वाह दो। तो कमिश्नर कहेगा मैं क्यों काम करूं? ऐसे हो नहीं सकता है ना। इसके और भी कई सारे प्रयोग विश्व में हुए हैं। इज़राइल में, इज़राइल जो देश है काफ़ी तरक्की की है उसने, वहाँ पे किबट्स नाम के इसका एक प्रयोग हुआ। इज़राइल में रण प्रदेश है, तो अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो कुछ प्रयोग किए गए। इसमें एक किबट्स है, कोई इसके किबिट्स भी कहते हैं। तो किबट्स में ऐसे हुआ कि व्यक्ति वहाँ काम करने आता है, स्वयं काम करने आता है, कई सारे काम करने आते थे। अब वो कितना काम करते या नहीं करते, तो भी उनको खाना और उनको पैसे दिए जाते थे। हर कोई वहाँ आके काम करेगा। ऐसा एक दूसरा प्रयोग हुआ रशिया में, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रशिया। वहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ। कोऑपरेटिव फार्मिंग में रशिया में ज़मीन जो है वो सरकार की है, तो बड़े 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 खेत होते हैं, उसमें सब काम करते थे और धान्य का उत्पादन करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे। कुछ ही ऐसे थे जिसको जो प्राइवेट
वो अपने आप खेती करते, उनका इनकी जो ज़मीन थी वो उनको पास रहने दी थी। सबका एक्विजिशन नहीं हुआ था, सबका सरकारीकरण नहीं हुआ था, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। तो ये जो प्राइवेट ज़मीन थी उसमें खेती होती थी और ये बड़े-बड़े जो खेत थे उसमें खेती होती थी। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है। उसमें भी सब इकट्ठा होके काम करते थे। तीसरा प्रयोग चाइना में हुआ। इसको कहते हैं कम्युनिटी फार्मिंग, जिसमें गरीब होते थे, वो ऐसे ही जो ज़मीन उपजाऊ नहीं थी उस ज़मीन पे, या तो जो ज़मीन पर किसी का हक नहीं था ऐसी ज़मीन सरकार ने उनको दे दी और वे वहाँ पे काम करते थे। ये तीनों के तीनों अच्छे जो प्रयोग होते हुए भी मिजरेबल दे फेल्ड, उसको एक को भी सक्सेस नहीं मिला। कुछ दिन तक हुआ नहीं, ऐसे नहीं। किब्यूट्स में ऐसे हुआ कि जो काम करने आते थे उसमें 60 साल के भी थे, युवान भी थे, पुख्त भी थे। अब हर एक की कैपेसिटी ये भिन्न भिन्न होती है और उनको तो कॉमन किचन में खाना दिया जाता था, उनको पैसे भी कॉमन मिलते थे। यहाँ कर्म प्रेरणा का प्रश्न आया कि वो आदमी थोड़ा काम करता है, थक जाता है, बुढ़ा है, और मैं युवा हूँ तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मैं क्यों काम करूँ? बस तीनों जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कम्युनिटी फार्मिंग, किबट्स, ये तीनों में कर्म प्रेरणा का प्रश्न आया। और ऐसे हुआ कि किबट्स में आमदनी कम खर्चा रुपया, आमदनी 8 आने खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति आ गई। और किबट्स जो होते थे उसमें काफ़ी कर्जा हो गया। अंत में किबट्स बंद हो गए, कुछ अभी बचे हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी ऐसे ही हुआ। रशिया में जो बड़े बड़े खेत थे, काम करते थे, कोई कम काम करेगा, कोई ज़्यादा काम करेगा, इसमें भी कर्म प्रेरणा का प्रश्न आया। पर जो प्राइवेट खेत थे, उन प्राइवेट खेतों में अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर्स, काम अच्छी तरीके से होता था, वेजेस अच्छे देते थे, तो उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि 1985 के बाद रशियन गवर्नमेंट ने, कारपाव जो थे, उन्होंने कहा कि ये कम्युनिज्म काम नहीं कर रहा है और रशिया के टुकड़े हो गए। रशिया ने मार्क्सिज्म को फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट खेत थे, उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और सरकार का जो था उसमें सरकार को बाहर से अनाज को इंपोर्ट करना पड़ता था। ये कर्म प्रेरणा का प्रश्न है। इसी तरीके से चाइना का कम्युनिटी फार्मिंग, उसमें जो बड़े बड़े खेत वाले थे, जो श्रीमंत थे, उन्होंने इन गरीब मजदूर जो काम करते थे, उनको सरकार फर्टिलाइज़र देती थी, पेस्टिसाइड्स देती थी, उन पर उन्होंने जुर्म करना शुरू कर दिया और इसके कारण इनको भी कर्म प्रेरणा का प्रश्न आया। कम्युनिटी फार्मिंग भी चाइना से गया। अब इसके सामने मैं एक प्रश्न रखता हूँ आपके साथ। जो प्रयोग किया गया है और उसकी चर्चा यूनाइटेड नेशंस में बहुत हुई है, एक पूरा दिन यूनाइटेड नेशंस में इसकी चर्चा हुई, और वो है योगेश्वर कृषि, जो गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही सक्सेस है, आज भी हो रहे हैं। गांव में ये सब जो किसान होते हैं वो गांव में एक खेत किराए पर लेते हैं और हर कोई हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जैसे उसके पास समय है, वो उस खेत में जाके काम करेगा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानव। देखिए, गीता के 18वें अध्याय में ये बताया गया। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, ये पूरा विश्व एक ही आत्मा है, पूरा विश्व जिससे वो व्याप्त है। कौन है वो? भगवान है। आत्मा परमात्मा एक है। इसके वास्ते स्वकर्मणा तमम अभ्यर्च्य, मैं अपना जो कर्म है वो उसकी अर्चना ये समझ कर करता हूँ, उसकी पूजा समझ कर मैं ये कर्म करता हूँ। देखो, यहाँ कर्म भक्ति बताई गई, कृति भक्ति बताई गई। श्री कृष्ण ने यहाँ पे भक्ति प्रधान कर्म योग कहा है। भक्ति प्रधान, ये जो 40 से लेके 49 तक के 10 श्लोक, ये भक्ति प्रधान कर्म योग के हैं।
कर्म के द्वारा भक्ति करो आप। मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत सारे ऐसे कथाएँ हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र में हुआ कि हर कोई किसान भक्ति के नाम से उस गाँव में खेती करता है और वो अपने संपत्ति भी उसमें जुड़ाएगा, वो दान धर्म भी करता है। वो खुद होके कुछ खत लेके आएगा, खत डालेगा उसमें। ये समझता है मैंने दान किया, भगवान को दान दिया। ये जो है इतना सक्सेस गया कि गाँव के अंदर जो उपज है वो बढ़ गई और ये जो अनाज है वो गाँव के जो गरीब होते हैं, जो जिसको आवश्यकता है, उसको दिया गया। प्रभु के नाम पर दिया। ये इसको कहते हैं श्री। और श्री सूक्त में ये बातें कही गई है। श्री सूक्त बहुत अच्छा सूक्त है। श्री का सूक्त। वैभव कैसे आएगा? वैभव लक्ष्मी की पोथी पढ़ने से वैभव नहीं आता है। श्री सूक्त में जो बताए गए हैं, गीता में जो बताए गए हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो इस तरीके से सिद्धि आ जाती है, इस तरीके से कर्म होते हैं। ये कर्म भगवान ने कहे हैं। तो ये जो कर्म प्रेरणा का प्रश्न है, मैं भगवान के वास्ते काम करता हूँ, कितनी प्रेरणा आती है? क्यों इतने इतने बड़े बड़े संघ अच्छी तरीके से काम करते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में स्वाध्याय नाम का एक जो एक विचारधारा है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, पंथ नहीं है कोई। इन पंथों ने तो भारत की कमर तोड़ दी है। 20,000 से ज़्यादा संप्रदाय है। कितने संप्रदाय, कितने महाराज। कंस्ट्रक्टिव काम कहाँ हो रहा है? भगवत गीता को हाथ में पकड़ के कितना काम हो रहा है? इसका कोई सोच रहा है? यह जो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं कर्म क्यों करूं, भगवान इसी वास्ते कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि से ईश्वरार्पण बुद्धि से तू कर्म कर। जब मैं कर्तव्य, मेरा जो एक कर्तव्य है, इसी वास्ते मैं कर्म करूं और मैं ये कर्म भगवान के वास्ते कर रहा हूँ। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधनम। हे भगवान, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तेरे वास्ते कर रहा हूँ। भगवान के वास्ते करना है क्या? ये संपूर्ण विश्व, जितने भी पशु पक्षी, पत्थर, खनिज, पेड़, जानवर, जितना भी है, ये सब में भगवान समाया हुआ है। ये तो भगवान है, इनके लिए कर्म करना। तो कोई शेर को बचाने के लिए काम करते हैं, कोई गरीबों को बचाने के लिए काम करते हैं, उनकी उन्नति के वास्ते काम करते हैं, कोई स्त्रियों को उनका उद्धार करने के लिए कर्म करते हैं, कई होते हैं वो फॉरेस्ट बचाने के कर्म करते हैं। ये सब ईश्वरार्पण है। तो ईश्वर बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से और कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये जो है यहाँ अर्जुन की जो किम कर्तव्य मूर्ता आ गई, वो किम कर्तव्य मूर्ता का भगवान ने जवाब दिया है। मैं कर्म क्यों करूं? किम कर्तव्य मूर्ता आनी चाहिए, अच्छी निशानी है। पहले किम कर्तव्य मूर्ता है, वो एक प्रगति का सोपान है। एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी ने कहा है, आई प्रेफर टू बी ए डिससेटिस्फाइड सॉक्रेटिस रादर देन सेटिस्फाइड पिग। मैं असंतुष्ट सॉक्रेटिस बनना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट भूंड बनना नहीं चाहता, सुअर बनना नहीं चाहता। जीवन का विकास कैसे होगा? पहले किम करता हुआ मूर्ता आनी चाहिए, फिर बुद्धि की भावावस्था आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब के कारण हमारी बुद्धि पर उसकी असर होती है। वो उसको निकालना है और उसके बाद ये बुद्धि की भावावस्था जाने के बाद मेरी निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मक बुद्धि आ जाती है। ये 3 बातें, व्यवसायत्मक बुद्धि कैसे आनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि कैसे आनी चाहिए, कर्म किस तरीके से करना है, ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है, ईश्वर के वास्ते कर्म करना है, उसके लिए कर्म करना है और निष्काम कर्म करना है। और बाद में भगवान ने जो अत्यंत महत्व का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु मा ते संगस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरणे अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाफल हेतु बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। ये भगवत गीता के जो कर्मयोग के महान सिद्धांत है,
उसका भगवान ने यहाँ से अब प्रारंभ किया है। अभी समय समाप्त हो गया है। हम अगली बार कर्मयोग के बारे में और ये जो कर्मण्येवाधिकार से सबको ये श्लोक आता है, बहुत अच्छी बात है। उसका अर्थ क्या है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? कर्म कैसे करना चाहिए? निष्काम कर्म कैसे करना है? कर्म के द्वारा भक्ति कैसे होती है? ये सब बातें हम अगले भाग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।